दोस्तों, मानसून की अक्षीय रेखा का जो पश्चिमी सिरा है वो कभी नीचे तो कभी ऊपर हो रहा है और इसके साथ साथ जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं वो उत्तर भारत की तरफ लगातार रुख कर रही हैं। काफ़ी दिनों से मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में जो बारिश का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा वो दिखेगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब हरियाणा, राजस्थान के कुछ हिस्सों, साथ ही साथ दिल्ली और वेस्ट यूपी उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में, क्योंकि यहां से मॉइस्चर लगातार इकट्ठा हो रहा है। डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट है, अरबियन सी का मॉइस्चर है, तो तीन तरफा मॉइस्चर नमी यहां पर पहुंच रही है जिसकी वजह से बारिश होने की संभावना है। आपको बता दूं कि बाकी जगहों पर आने वाले दिनों में खासतौर पर दक्षिण भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में बारिश में थोड़ा सा कमी, दक्षिण भारत में थोड़ा सा नहीं, काफ़ी कमी रहेगी। मध्य भारत के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बारिश में कमी रहने वाली है। बारिश का जो मेन फोकस रहेगा वो पश्चिमी घाट, गुजरात से लेकर के केरल तक का, और ये पूर्वोत्तर भारत से लेकर के पूरा फुटहिल्स और गंगा का मैदानी बेल्ट और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, तो इन भागों में दिल्ली में सुबह से ही बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में अच्छी बारिश हो रही है इस समय। और आज 8 जुलाई है। अब तक आंकड़े देख लेते हैं बारिश के। कल मेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिलीज जारी की गई जो बारिश का होता है, जो हर दिन अपलोड किया जाता है, जिसमें 7% की डेफिशिएंसी बताई गई थी और मीडिया में खूब खबरें चली। और आज ये आंकड़ा जब अपडेट हुआ तो ये 3% पर पहुंच गया। अब मात्र 3% की कमी रह गई है पूरे भारत में मानसून के सीजन में। 221.6 मिलीमीटर की जगह पर 215 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है। और अभी सेंट्रल और साउथ इंडिया में जो कमी आएगी उसकी वजह से ये आंकड़ा ये 3 से 4, 5 हो सकता है, लेकिन उत्तर भारत के क्षेत्रों में बढ़ेगा। आपको बता दूं कि दक्षिण भारत में 24% की कमी है अभी बारिश में। मध्य भारत के क्षेत्रों में ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़ और ये जो रीजन है, इन भागों में सामान्य यानी शून्य पर आ गया है आंकड़ा। अंतर बिल्कुल नहीं है। जितनी बारिश मध्य भारत के सब डिवीज़न में होती है उतनी वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है। उत्तर पश्चिम भारत की बात अगर मैं करूं तो उत्तर पश्चिम भारत में उत्तर प्रदेश से लेकर के राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, ये सारे रीजन आते हैं। तो यहाँ पर जो बारिश की स्थिति है वो 39% सामान्य से ज़्यादा है। 16% की कमी पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में है। और यहाँ पर जो कमी है वो आप देख सकते हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तीनों राज्यों में कमी है। इधर अरुणाचल और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में कमी है। मध्य भारत में सबसे ज़्यादा जो बारिश में कमी का दंश झेल रहे सब डिवीज़न है वो है महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, साथ ही साथ ओडिशा में भी 25% की कमी है। दक्षिण भारत में जो कमी है बारिश में वो है सभी जगहों पर कमी है, कह सकता हूँ। सिर्फ पुदुचेरी, कराईकल और तमिलनाडु और लक्षद्वीप में अब सामान्य के करीब पहुंच गया बारिश का आंकड़ा, और तटीय कर्नाटक में। बाकी सभी जगहों पर तेलंगाना या उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और केरल, सभी जगहों पर बारिश में डेफिशिएंसी इस बार बनी हुई है। और अब कैसा मौसम रहेगा अगले 3 दिनों के दौरान, आज है 8 जुलाई, 8, 9 और 10 जुलाई को कैसा मौसम रहेगा आइए जानते हैं। क्योंकि यहां पर मानसून की अक्षीय रेखा का पश्चिमी सिरा उत्तर की तरफ है और बंगाल की खाड़ी से नमी भरपूर पहुंच रही है, तो इन सभी प्रभावों से यहां पर जो बारिश शुरू हुई है हरियाणा और एडजॉइनिंग दिल्ली, साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में वो जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में भी बारिश अच्छी हो सकती है। हैवी रेन के चांसेस जम्मू कश्मीर के जम्मू, कटरा, उधमपुर के पूर्वी क्षेत्रों में हैं, और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। पंजाब में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। फजिल्का, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब और आसपास के इलाकों में बरनाला, मोगा, इन सभी दक्षिणी क्षेत्रों में थोड़ा कम वर्षा होगी। हिसार और सिरसा, फतेहाबाद में भी, हरियाणा में भी कम बारिश की संभावना है। लेकिन रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, करनाल, सोनीपत, रोहतक और कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, इन सभी भागों में तेज बारिश आज होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों में, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा और आगरा से लेकर के अलीगढ़ और इधर बरेली, शाहजहांपुर, रामपुर से लेकर के मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर तक कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। मध्य भागों में उत्तर प्रदेश के बारिश होगी, हल्की से मध्यम, और तराई वाले क्षेत्रों में पूर्वी भागों में भी बारिश होगी। लेकिन इधर बिहार और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से लेकर के जौनपुर और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, आजमगढ़, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, लखनऊ के पूर्वी हिस्से या अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, इन भागों में बारिश की उम्मीदें बहुत कम दिखाई दे रही हैं। राजस्थान के क्षेत्रों में अधिकांश भागों पर आज बादल रहेंगे और रुक रुक करके बारिश हो सकती है। पूर्वी क्षेत्रों में भरतपुर से लेकर दौसा, धौलपुर, करौली से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर, उदयपुर तक बारिश अच्छी हो सकती है। और जोधपुर से लेकर के जैसलमेर, बाड़मेर
जैसलमेर के बीच में भी, चूरू गंगानगर हनुमानगढ़ के बीच में भी बारिश की संभावना है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के भागों में फिलहाल बारिश की जो इंटेंसिटी रहेगी वो बहुत कम रहेगी। गुजरात में कई जगहों पर बीते 24 घंटों में बहुत ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। पोरबंदर हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड करने वाला सिटी है या ज़िला है पिछले 24 घंटों में, और यहाँ पर बारिश का क्रम पोरबंदर द्वारका से लेकर सोमनाथ वेरावल तक और जामनगर राजकोट से लेकर मोरबी और इंटीरियर पोर्शन में तमाम जगहों पर सुरेंद्रनगर और इधर कच्छ में, साथ ही साथ मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर के बीच में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना गुजरात में नजर आ रही है। महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी और स्प्रेड यानी बारिश का जो वितरण है, दायरा है, वो भी थोड़ा कम हो रहा है और बारिश की तीव्रता भी मध्य प्रदेश पर कम हो रही है। लेकिन कई जिलों में, जिसमें जबलपुर और मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल और सागर में भी बारिश हो सकती है, भोपाल में भी बारिश हो सकती है, इंदौर, उज्जैन में भी वर्षा की संभावना है। लेकिन छतरपुर और सीधी, रीवा, सिंगरौली, ये जो रीजन है जहां पर अभी डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है, यहाँ पर बारिश में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने की संभावना फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों पर बादल रहेंगे, बारिश रुक रुक कर हल्की और कहीं कहीं पर मध्यम हो सकती है, और लेकिन हैवी रेन की चांसेस दोनों राज्यों में नहीं है। महाराष्ट्र की बात अगर मैं करूं तो विदर्भ में कुछ बारिश होगी और कोंकण, गोवा में तेज बारिश होगी। बाकी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में आज बारिश में बहुत कमी रहने की आशंका, संभावना है। यहाँ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा और कर्नाटक के आंतरिक इलाकों, तमिलनाडु और केरल के आंतरिक हिस्सों में हल्की वर्षा, जबकि तटीय इलाकों में कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो डेफिशिएंसी है उसकी भरपाई करने के लिए आज जो बारिश होगी वो पर्याप्त नहीं होगी या उसमें अंतर नहीं ला पाएगी, और यानी कि कम बारिश होने की संभावना है। झारखंड में कुछ स्थानों पर, पश्चिम बंगाल में एक दो जगहों पर, खासतौर पर गंगेय इलाकों में, और पूर्वी बिहार में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, और चंपारण में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां बनी रहेंगी। इधर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश होगी। बात 9 जुलाई की कर लेते हैं। 9 जुलाई को भी आप देख सकते हैं जो फुटहिल्स है, फुटहिल्स के आसपास के क्षेत्रों पर ज़्यादा प्रभाव दिख रहा है। थोड़ी बारिश मध्य भारत के विभागों पर भी है, क्योंकि अरबियन सी का मॉइस्चर लगातार इस ट्रफ के ठीक नीचे से आगे बढ़ रहा है। लेकिन दक्षिण में और मध्य भारत में आप देखिए बारिश की गतिविधियां कम हो रही हैं, कल और कम हो जाएंगी। तो यहाँ पर पूर्वोत्तर में कई जगहों पर तेज़ वर्षा हो सकती है। बिहार तक, पूर्वी हिस्सों में पटना तक बारिश होने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर सिवान, गोपालगंज और बक्सर, कैमूर, गया, नवादा यानी दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी हिस्से जो हैं, यहाँ पर बारिश में काफ़ी कमी रहने की आशंका है। उत्तरी इलाकों में ज़रूर बारिश होगी। झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में यानी कोलकाता, दीघा, मिदनापुर और बाकी जो शहर हैं, ज़िले हैं पश्चिम बंगाल के गंगीय भागों की, यहाँ पर बारिश में काफ़ी कमी रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। ये अलग बात है कि इंटेंसिटी और स्प्रेड दोनों बहुत अधिक नहीं रहने वाला, लेकिन इसके बावजूद मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि बरेली और शाहजहांपुर से लेकर के बहराइच से लेकर के आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो यहाँ कासगंज, बदायूं, एटा, इटावा, मैनपुरी से लेकर के गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, शामली और आगे मुजफ्फरनगर, रामपुर, नजीबाबाद, इन भागों में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। और हरियाणा के उत्तरी इलाकों में, पंजाब के अधिकांश भागों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में स्थितियाँ थोड़ा सा विपरीत हो सकती हैं। विपरीत मौसमी स्थितियों के बीच यहाँ पर पर्यटकों से मैं निवेदन करूँगा कि अभी बिल्कुल भी ना जाएं। अगले कम से कम 1 सप्ताह तक यहाँ का रुख न करें, क्योंकि चैलेंजिंग वेदर कंडीशन यहाँ पर होने वाली है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। खासतौर पर चंबा और डलहौजी, ऊना और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। शिमला में भी भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। देहरादून से लेकर नैनीताल, मसूरी और पंतनगर के बीच में भी तेज़ बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्सों में ज़्यादा बारिश होगी। श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम से लेकर घाटी वाला जो रीजन है, यहाँ पर अपेक्षाकृत कम वर्षा की संभावना है। लद्दाख में कई जगहों पर बारिश होगी। इधर राजस्थान में अधिकांश इलाकों पर बारिश होगी। पश्चिमी भागों में भी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर में भी वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन जोधपुर, पाली, सिरोही, राजसमंद और आगे उदयपुर, माउंट आबू, प्रतापगढ़, इन भागों में, साथ ही साथ कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली में भी कई जगहों पर तेज़ बारिश होने की संभावना है। और मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र और गुजरात की बात करें तो गुजरात में भारी बारिश कई जगहों पर जारी रह सकती है कल भी, जबकि महाराष्ट्र में तटीय इलाकों में बारिश होगी। बाकी जगहों पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा। मराठवाड़ा में भी, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में भी। मध्य प्रदेश में अधिकांश भागों में, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ ओडिशा के अधिकांश इलाकों में बारिश की संभावना है। यहाँ दक्षिण भारत में थोड़ा सा बदलाव रहेगा, रायलसीमा में और तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय तमिलनाडु में, तटीय इलाकों में यहाँ पश्चिमी घाट पर बारिश की गतिविधियाँ बनी रहेंगी। बात करते हैं तीसरे दिन की, जो कि है 10 जुलाई का। तो 10 जुलाई को दक्षिण भारत में देखिए कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन तटीय भागों पर यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ थोड़ा सा बढ़ सकती हैं, इंप्रूव हो सकती हैं। क्लाउडिंग यहाँ पर बढ़ सकती है क्योंकि मॉइस्चर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इकट्ठा होगा, और साथ ही साथ पश्चिमी घाट पर लाइट टू मॉडरेट ट्रेंड जारी रहेगी, केरल से लेकर कर्नाटक, गोवा और तब महाराष्ट्र तक। महाराष्ट्र के उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी मराठवाड़ा, संभाजीनगर और नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, इसी तरह से नागपुर, वर्धा, अकोला व यवतमाल, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा में कुछ जगहों पर, मध्य प्रदेश में अधिकांश इलाकों में बारिश होगी। इंटेंसिटी कम रहेगी, लेकिन बारिश अधिकांश जगहों पर होने की संभावना है। पूर्वी भागों में खासतौर पर झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय भागों, बिहार में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। बिहार में लगातार बारिश पूर्वी क्षेत्रों में हो रही है और होती रहेगी। गुजरात में बारिश कम हो जाएगी, लेकिन कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों, उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम, जबकि हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों, दिल्ली और पंजाब के कुछ भागों में भारी वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। हिमाचल और उत्तराखंड में भी कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर में तेज बारिश का क्रम लगातार बना रहेगा। तो अगले 3 दिनों के दौरान देश के कई राज्यों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। बारिश की स्थिति देखते हुए जो क्षेत्र दुर्घटना संभावित हो सकते हैं, वहां पर थोड़ा सा अलर्ट रहें ताकि किसी अप्रिय स्थिति का सामना आपको न करना पड़े। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार बने रहिएगा मेरे साथ, मौसम की हर एक जानकारी आप तक पहुंचाता रहूंगा दोस्तों। और आज शाम को कोशिश होगी लाइव जुड़ने की। आप जुड़े, बात करेंगे, आपके क्षेत्र के मौसम के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे। लेकिन निवेदन करूंगा कि एक व्यक्ति एक ही कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक कमेंट चैट में पढ़ूं, इसलिए एक ही बार लिखें। अगर न लिखा जाए, न पढ़ा जाए लास्ट तक, तब आप जाकर के दोबारा लिखें कमेंट, ताकि सभी लोगों की कमेंट पढ़े जा सकें और उनका उत्तर मैं देने का प्रयास कर सकूं। धन्यवाद।